नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा और किसानों से जुड़े मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय महाविद्यालय की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाएगी, जहां एक ही स्थान पर पूरी शिक्षा उपलब्ध होगी और बच्चों को रोजगार से जोड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने शिक्षकों को याद करते हुए कहा कि हाईस्कूल में उन्हें कोकिला पाल मैडम ने फिजिक्स पढ़ाया, जबकि शिक्षक तिवारी जी ने मंत्री रावत प्रताप सिंह को पढ़ाया है। इस अवसर पर मंच पर सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कर रही है और पिछली घोषणाओं का पालन किया गया है। शिक्षकों के प्रयासों से पिछले 2 वर्षों में ड्रॉप आउट दर 0% हो गई है। वहीं ओलावृष्टि को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वे करेगा और आकलन के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि किसानों को समय पर राहत मिल सके। प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर, हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। सरकार के माध्यम से उच्चतम लक्ष्य भी निर्धारित होना चाहिए, सभी उलझे सुलझे प्रश्नों का समाधान भी निकलना चाहिए और इन सारे निर्णयों से भविष्य में प्रदेश की देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की सामर्थ्य भी होना चाहिए। हमको इस बात की प्रसन्नता है, जिन शिक्षकों के मैं सामने बात कर रहा हूं वो सारा वो वर्ग है जिसने कठिनाइयों में से, परेशानियों में से, हर घर से कोई भी बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा तो उसकी कई सारी चुनौतियां भी होती। उन चुनौतियों में से उस बच्चे की चुनौती का समाधान करते हुए उसकी जितनी आगे बढ़ने की क्षमता, उसको आशीष दे करके ये हमारे शासकीय शिक्षकों के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों ने नरेंद्र मोदी भी बनाया, राव उदय प्रताप सिंह जी भी बनाया और हमारे जैसे एक विद्यार्थी का नंबर भी यहाँ तक लगा दिया। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। सरकारी विद्यालयों के माध्यम से जिस प्रकार का आपने एक तरह से एक विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से गढ़ा है, वाकई वो अद्भुत है और इसीलिए एक नहीं कई उदाहरण है। वो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का यही सबसे अच्छा पक्ष। हमारे विद्यालय ऐसे ही समृद्ध भूमिका निभाते रहे। मेरी अपनी ओर से अब आप बताइए, 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे से हुआ। बड़ा कठिन भी चुनौती का काम था नई शिक्षा नीति लागू करने में। आप 5 अग्रगण्य राज्यों में से मध्य प्रदेश को उस स्थान तक लिया है और सब प्रकार की डिजिटल कक्षाएं, नई शिक्षा नीति, कितने प्रकार से स्किल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे में कई प्रकार के योगदानों के साथ जब महंगाई भत्ते की बात आई, 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला। जब 1.5 लाख लोगों को लाभ मिला तो हाथ में ताली वाली का आनंद तो आ ही जाना चाहिए। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, पिछली बार जब मैंने बोला था कि चतुर्थ समयमान वेतनमान देना चाहिए और हमने अपना वादा निभाया, इस बात पे हम आपके साथ आनंद में, इस एहसास के साथ कि जहां आपसे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करते हैं, सरकार के माध्यम से आपके सभी विद्यालयों में सुव्यवस्था स्थापित होती, ऐसे में ये सारी चीजों का ध्यान रखना तो जितना कर दिया है, इसके लिए और जो बचा है वो भी सब करेंगे, ये पक्की।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ ये ट्रेड डील अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इस डील से देश भर में वस्तुएं सस्ती होंगी और राज्य को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये ट्रेड डील हमारी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त हो रहा है। दुनिया के कई देशों में आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर उथल पुथल का वातावरण बना हुआ है। ऐसे समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 1.5 अरब की आबादी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। ये ट्रेड डील इसी दिशा में एक बेहद कारगर कदम है। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत और भारत के बाजार सहित हर वर्ग के विशेष तौर पर यहाँ की निर्यात इकाइयों का विशेष ध्यान रखते हैं और यही कारण है कि विश्व के आपाधापी भरे माहौल में भारतीय सरकार हमेशा माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े, हमारे यहाँ आयात घटे, निर्यात बढ़े, देश समृद्ध हो, भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ जब बढ़ रहा है, ऐसे में माननीय मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय सरकार के सभी मंत्री अपने अपने ढंग से इन व्यवस्थाओं को बचा के चलते हैं। भारत की खुद की अपनी एक आबादी लगभग 1.5 अरब के आसपास में है। ऐसे में हमारा और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के भविष्य की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर एक बड़ी मजबूत आर्थिक ताकत बनेगी और एक दूसरे पर अवलंबित इन सारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूरोपियन यूनियन के सभी माननीय राष्ट्र अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों को बधाई दूंगा जिनने इस डील में अपनी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हुई ओलावृष्टि को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का सर्वे जल्द किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है ताकि किसानों को राहत और मदद मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार हर जरूरी कदम उठा करके किसानों की फसल और हित की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बारामती प्लेन हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ ग्वालियर की बेटी कैप्टन शांभवी पाठक की भी मौत हो गई। अजित पवार के साथ प्लेन हादसे में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर HC वैद्य जाधव, पायलट कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट की पिंकी माली की मौत हो गई है। वहीं क्रैश से पहले प्लेन कैप्टन शांभवी पाठक के आखिरी शब्द थे ओ शिट। कैप्टन शांभवी पाठक ग्वालियर स्थित एयरफोर्स नंबर 1 स्कूल में साल 2016 और 18 के बीच में उन्होंने पढ़ाई की थी और मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब की भी सदस्य रही थी। कैप्टन शांभवी पाठक, उनके पिता एयरफोर्स में ऑफिसर थे। ग्वालियर की एयरफोर्स कॉलोनी में कैप्टन शांभवी पाठक ने अपना बचपन बिताया था। वर्तमान में ग्वालियर में ही रहती हैं कैप्टन शांभवी पाठक की बुजुर्ग दादी। तो तस्वीरें हैं सामने आई हैं। पर्सनल कैप्टन थी इस विमान में, उनके निजी विमान में थी शांभवी पाठक। आपके पास कोई मैसेज आया था? मैसेज कुछ नहीं। क्या मैसेज आया? कोई गुड मॉर्निंग या हाँ, वो आज उसने पता नहीं आउट ऑफ ब्लू जरूर लिखा था। वैसे हमेशा मैसेज आता था। हाँ? वैसे रोज मैसेज आते थे। नहीं आता था, वही तो मैं कह रही हूँ। आज मैसेज आज आया ने, देखा ना तुमने? हाँ? एक एक करके। आंटी, हम ये जानना चाह रहे थे कि शिवांगी है, उसके थोड़ा बताएंगे वो कैसे शिक्षा हुई, कैसे उनको तो यहाँ ग्वालियर में पैदा हुई, महाराजपुर में रहती थी। 7-8 साल की हुई तो दिल्ली चली गई पोस्टिंग। उनके फादर फाइटर पायलट थे उस समय।
मिराज के, तो वो उनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई तो वो भी दिल्ली चली गई। फिर उसने 12th दिल्ली से किया, बाल भारती से, लोधी रोड पे जो स्कूल है। उसके बाद अब उनका क्या कैरियर का था भाई, अब तो आज पेरेंट जाने, वो जाने है ना। इंजीनियरिंग में एडमिशन वगैरह हो गया, पर क्या उसका हुआ, उसकी डेस्टिनी क्या थी मुझे तो नहीं मालूम। कितना प्यार करती थी वो आपको? अरे यार, अब ये मैं क्या इतना तौल के आपको बता दूं? मैं क्या बता दूं अपने ग्रैंड पेरेंट्स कितने आजकल के बच्चे हैं। मुझे सुबह करीबन 9:30 पर मेरी भांजी रहती है लखनऊ में, उसने सूचित किया। क्या ग्वालियर में क्या उनका रहा है, कब से रही है? नहीं, ग्वालियर तो वो शायद कम ही रही है। मेरी बहन यहाँ रहती है, बाकी वो तो बाल भारती स्कूल है दिल्ली में रही है, और अलग जगह पोस्टिंग रही है, वहाँ रहे हैं ये लोग। स्कूलिंग ग्वालियर में हुई होंगी? शुरू में स्कूल ग्वालियर। तो ग्वालियर में अब लास्ट बार कब आई हैं? अब वो क्योंकि इनके दादाजी की डेथ हो गई थी तो वो आती रहती थी, या कभी किसी वीआईपी को लेके आती थी तो वो आते रहते, या रुक के मिल के जाती थी। अभी प्रेजेंट में कहाँ पोस्टिंग थी उनकी? नहीं, देखिए कंपनी का ऐसा रहता है कि कंपनी कोई हायर करता है प्लेन, तो 6 दिन 7 दिन के लिए तो वो उधर चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर के सवर्ण समाज में भारी आक्रोश है। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ने मिलकर किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव जमकर नारेबाजी भी की। सवर्ण समाज ने यूजीसी एक्ट 2026 को काला कानून बताया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के सदस्यों ने एक्ट को वापस लेने की मांग उठाई है। हाथों में तख्तियां लेकर के यूजीसी एक्ट के खिलाफ विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लगातार सवर्ण समाज की ओर से यूजीसी का विरोध किया जा रहा है। इसे काला कानून बताया जा रहा है और इसे सवर्णों के खिलाफ बताया जा रहा है। इसी कड़ी में जबलपुर से भी यह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई, जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज ने मिलकर के हाथों में तख्तियां लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ इनकी हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन इनका प्रदर्शन जारी रहा। आगे बढ़ते हैं। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में धान परिवहन को लेकर के बड़ा विवाद सामने आ गया। दरअसल बेसहनी कैंप के पास धान से भरे करीब 80 ट्रक खड़े हो गए, जिससे लाखों का धान बारिश में भीग गया। ट्रक ड्राइवर्स ने एक युवक पर चोरी के प्रयास, मारपीट में तोड़फोड़ का आरोप भी लगाया है। ड्राइवरों का कहना है कि पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की, जिससे नाराज होकर के वो एसपी कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के रीवा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर को यातना केंद्र बना दिया गया है। यहां एक निजी स्कूल में कक्षा 2 के मासूम बच्चों को लाठियों से बेरहमी से पीटा गया। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत रेरुआ गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक स्कूली शिक्षिका छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा कर उन्हें डंडों से बुरी तरह पीटती नजर आ रही है। हैरानी की बात सिर्फ पिटाई तक सीमित नहीं है। जांच में सामने आया है कि स्कूल खेत के बीचों बीच बिना किसी मान्यता और नियमों के चल रहा है। स्कूल में बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पक्के कमरे तक नहीं है और ना ही शौचालय जैसी बुनियादी सहूलत है। सुविधा बाउंड्री वॉल तक ना होने के कारण मासूमों की सुरक्षा ताक पर है। इस घटना ने जिला शिक्षा विभाग और डीईओ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बिना मानकों के ऐसे स्कूल कैसे संचालित हो रहे हैं। नर्मदापुरम में यूजीसी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इक्विटी रेगुलेशंस 2026 को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब कॉलेज कैंपस से निकलकर राजनीति और प्रशासन तक पहुंच चुका है। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में आज सवर्ण समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए काला कानून वापस लो, यूजीसी नए नियम रोल बैक के नारे लगाए गए। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने की मांग की गई। यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे कि लड़ेंगे, यूजीसी के रोल बैक की आवाज लेकर स्वर्ण समाज की महिलाएं और पुरुष बहुत जोरदार प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में इस समय मैं मौजूद हूं। अगर आप पीछे देखेंगे तो स्वर्ण समाज की महिलाएं भी हैं, स्वर्ण समाज के पुरुष भी हैं।
यूजीसी के जो नए नियम लागू किए गए हैं उसको लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ मांग है, पहले बात कर लेते हैं। महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, क्या मांग है, काय का प्रदर्शन करने आ गए आज? यूजीसी कानून जो बनाया गया है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सवर्णों के लिए बहुत घातक साबित होगा। आने वाली पीढ़ी हमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी और बच्चों के लिए ये अच्छा नहीं है और सुरक्षित नहीं है हमारी सवर्ण समाज। काय का आज ज्ञापन देने आए आप लोग? के लिए मोदी जी के लिए आए हैं, स्वर्ण समाज यूजीसी के लिए आए हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा रखना है। हमें आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चों के लिए कोई गलत ना हो। काय के लिए आए हैं आप आज? यूजीसी एक्ट कानून के विरोध प्रदर्शन करने आए हैं क्योंकि जो हमारे आने वाले भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यंगस्टर में तो जोश होता ही है, तब उसके बाद किसी नहीं, क्या दिक्कत क्या है कानून में? दिक्कत क्या है, क्या समस्या? कानून में दिक्कत ये है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को अलग कर दिया गया है और सवर्ण को अलग कर दिया गया है। इससे क्या होता है, जातिवाद और बढ़ रहा है, एकता नहीं हो रही है। चलिए, यूजीसी की कमेटी में जो जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन है। भाई साहब, क्या डिमांड? डिमांड ये है कि आज हम उन लोगों के साथ में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और उन लोगों के बीच में ऐसा कानून लाके हम लोगों के बीच में जाति हिंसा को और बढ़ावा देना है। आगे जाके हमारे बच्चे और उनके बच्चों के बीच में एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए बड़े बड़े वो पैदा किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर सरकार रोल बैक नहीं करती तो क्या होगा अगला कदम? हम अपने इसको प्रदर्शन को और उग्र करेंगे और रोडों पर उतरेंगे। हम बड़े स्तर पर आंदोलन होगा और इसे वापस लेना पड़ेगा और ये न्याय संगत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो पिछड़ा वर्ग के भाई हैं उन लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए और हम लोग भी उसका छूटे न रहे। यूजीसी के लिए जो नया नियम लाया गया, जो नया कानून लाया गया, उसके रोल बैक की मांग यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोगों ने की है। स्वर्ण समाज का कहना है यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे कि लड़ेंगे। यूजीसी का जो नया नियम लाया गया है उसको सरकार को वापस लेना होगा और नहीं तो अगले कदम के रूप में फिर उग्र प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा। ये ऐसी चेतावनी स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा दी गई। कैमरा पर्सन छगन कुशवाहा के साथ आलोक खरदेनिया, इंडिया न्यूज, नर्मदापुरम। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक पर पूरे प्रदेश कांग्रेस की नजर है। संगठन सृजन को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी। जिला अध्यक्षों के कामकाज का एनालिसिस होगा। पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने कहा है कि दिल्ली में आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट आलाकमान देखेगी। जिला अध्यक्ष के कामकाज के आधार पर भविष्य तय होगा। काम न करने वाले जिला अध्यक्षों पर गाज गिरेगी। एसआईआर के मामले पर भी आज दिल्ली में चर्चा होनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने लगातार इसके लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया है। तो जो मैंने पहले बताया कि दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है उसमें ये समीक्षा एक महत्वपूर्ण इशू है एसआईआर के साथ साथ। तो जैसा कि लगता है जो सक्रिय नहीं होंगे ज़्यादातर उन पर गाज गिर सकती है। ये पहली बार इस तरह का सिस्टम कांग्रेस पार्टी में आया कि ऑन परफॉर्मेंस बेसिस पे, क्योंकि ये सब लोगों से पूछ के अध्यक्ष चुने गए हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह के स्टेप लिए जा सकते हैं। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात बड़वानी जिले के राजपुर से सामने आई, जहां एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। दरअसल 26 जनवरी को नहर में मासूम बच्ची का शव मिला था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए एक बाल अपचारी को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, 26 तारीख को थाना राजपुर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदिरा सागर नहर में एक बालिका का शव है। सूचना पे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ इंदिरा सागर जहां पर बताया गया था वहां पहुंचे और गांव वालों की मदद से उन्होंने एक 7 वर्ष की बालिका का शव वहां पे उनको मिला। तत्काल मर्ग कायम करके इसको जांच में लिया गया। क्योंकि इंदिरा सागर नहर जो है काफ़ी दूर से बहते हुए आती है, तो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि ये बालिका है कहाँ की, क्योंकि अज्ञात थी, किसी को पता नहीं था कि बालिका कहाँ की है। और आरोपी अपचारी को हिरासत में लिया है।
और पूरी घटना का क्योंकि बहुत ही छोटी बालिका थी, बहुत ही गंभीर घटना है और बहुत ही संवेदनशील मामला था और इसमें पुलिस ने अच्छा काम किया। जबलपुर से खबर सामने आ रही है। मूंग उड़द खरीदी में धांधली का मामला सामने आया है। मजीठा वेयर हाउस पर किसानों का हंगामा हुआ है। भुगतान न मिलने से नाराज किसान प्रदर्शन कर रहे। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वेयर हाउस पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी किसान वेयर हाउस में रखी उपज वापस लेने की मांग की है। धांधली के आरोप में 10 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान लटका हुआ है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। उमरिया से खबर सामने आ रही है, जहां अचानक बिगड़ी छात्रों की तबीयत। बच्चों में उल्टी बेहोश होने से मचा है हड़कंप। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टर्स की एक टीम भी स्कूल पहुंची है। शासकीय स्कूल में पढ़ रहे 20 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। करकेली ब्लॉक के शासकीय स्कूल जरहा का ये पूरा मामला है। मुंबई के भिवंडी में यूजीसी कानून को लेकर के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से संबोधन करते हुए समानता और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि समानता ही देश की पहचान होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में ना कोई अगड़ा ना कोई पिछड़ा है, यहाँ केवल भारतीय होने की भावना होनी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और हम सब हिंदू भाई भाई हैं। देश की एकता और अखंडता बनाए रखना ही सच्चा राष्ट्र धर्म है। वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। इसलिए हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम सबको एकता के साथ, उस एकता के लिए हमने सब समाज की बेटियों का विवाह, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक, कोई बड़ा छोटा नहीं, जिस मंडप में पंडित जी की बेटी का विवाह होगा उसी मंडप में क्षत्रिय की बेटी का भी विवाह होगा, वैश्य की बेटी का भी विवाह होगा। ना SC ना ST ना OBC, सब भारतीयों का विवाह होगा। पैसेंजर ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से अलग हुए। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। छिंदवाड़ा से बैतूल की ओर जा रही थी ट्रेन। तकनीकी खराबी के कारण अलग हुए डिब्बे। एक यात्री द्वारा बनाया गया वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और तकनीकी टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं 20 मिनट बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। तो छिंदवाड़ा से ये खबर सामने आई है, जहां 20 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया तकनीकी खामियों को ठीक करने के बाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज X का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे
किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और मैंने कहा ना कि केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार में। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी, और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत। कल सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। विमान हादसे का पहला CCTV फुटेज आया सामने। वीडियो में विमान गिरते ही हुआ विस्फोट। महाराष्ट्र में राजकीय शोक का ऐलान। अजीत पवार के निधन के बाद ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के
अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय ने जताया दुख। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा बाबा महाकाल उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। सीएम साय ने कहा अजीत पवार को विनम्र श्रद्धांजलि। अजीत पवार का जीवन कृषक कल्याण और जनसेवा में समर्पित रहा। अंबिकापुर और जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। कोर्ट परिसर सघन बिलासपुर रतनपुर रोड पर कोनी के पास दो गुटों में मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। प्रदेश में लगातार रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग रसोइया संघ के कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर की जा रही है। बीते दिनों प्रदर्शन के दौरान दो महिलाओं की तबीयत खराब होने के बाद हुई मौत से प्रदेश की राजनीति गर्मा चुकी है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है, उन्हें लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रसोइया संघ के कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार इनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रसोइया संघ की दो प्रदर्शनरत महिलाओं की मौत को लेकर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर जानकारी मिली है कि लंबे समय से रसोइया संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच दो महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थीं, उनकी तबीयत घर पर बिगड़ने से मौत हुई है। ये बेहद ही दुखद निर्माण में जो आप इधर विफल हो रहा है उसको स्वीकार करने का नैतिक साथ क्या चैनल पे दिखा पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, हमारी सरकार कर्मचारी को इसमें लगातार काम करती रही। मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं। शनिवार रविवार अवकाश की हमने व्यवस्था की। केंद्र सरकार के समान डीए में वेतनमान वृद्धि लगातार हम प्रयास करते रहे। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लगातार हमने कमेटियां बनाई, जो बहुत सारी वेतन समस्याओं को दूर करने में हम कामयाब रहे। कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों की सरकारों ने 30 से 40% वेतन में कटौती की। हमने 1 रुपए किसी के वेतन में कटौती नहीं की, किसी को नौकरी से नहीं निकाला। आज अनुकंपा नियुक्ति की जो सीलिंग लिमिट थी उसको 10% हटा के 4000 से अधिक लोगों को हमने अनुकंपा नियुक्ति दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप 99% जो कर्मचारी वो चाहते थे कि न्यू पेंशन स्कीम जो एक पूंजीवादी नेता अटल सरकार ने कर्मचारियों पे थोप दिया था, उसको लौटाने के लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। लगातार केंद्र सरकार को पत्र लिखने के बाद भी 17,240 करोड़ रुपए जो कर्मचारी का हक का पैसा, मेहनत का पैसा, वो लौटाने से तैयार नहीं है, जिसका नतीजा है कि आज ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो पाई। ये केंद्र सरकार की जो पूंजीवादी निर्णय है, हठधर्मिता है। 99% को ऑप्शन दिया गया था कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम चुनिए, न्यू पेंशन स्कीम। 99% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। आज 2.5 साल आपकी सरकार को हो गए। इनके जो नियत नीति मंशा किसी प्रकार से कर्मचारी को इतनी है, न किसान, न यहाँ की महिला, न यहाँ का युवा, न आदिवासी, न 4.5 लाख कर्मचारी, ये इनकी प्राथमिकताओं में सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार है। पराग जी, यही नतीजा था कि 2018 के चुनाव में ये 15 सीटों तक सीमित हो गई थी। आज अगर चुनाव करा दीजिए तो दिख जाएगा कि ये जो कमीशन खोर सरकार है, जो भ्रष्टाचार सरकार है, जो शराबखोरी वाली सरकार है, जिसके राज्य में अपराध चरम पे है, हर वक्त अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो मोदी गारंटी के नाम पे
ऐसा कोई सगा नहीं पराग जी जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, हर वक्त अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ना महिलाओं को 500 में सिलेंडर देते हैं, ना मेरे ठीक है, लेकिन अब सवाल अजय जी आपके ऊपर भी है कि सिर्फ राजनीति इस मुद्दे को लेकर आप लोग कर रहे हैं या सच में समाधान चाहते हैं? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। हम लगातार, देखिए विपक्ष की भूमिका होती है पराग जी कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलती कर रहा है, आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसको सदन से लेकर सड़क पे लड़ाई लड़े हम, और ये हम लगातार लड़ रहे हैं। इसका नतीजा था, देखिए महत्वपूर्ण बात है, अपराध नियंत्रण करने के लिए कमिश्नर प्रणाली को लागू करनी पड़ती है। किसान के लगातार जो टोकन के लिए भटकते रहे, हम उसके लिए हड़ताल करते रहे। जमीन की गाइडलाइन में माननीय विजय खुद पत्र लिख रहे हैं कि 800% वृद्धि करके 99% लोगों की जेब पे बोझा डालने का काम कर रहे हैं। तो इन्हीं के मंत्री, चाहे जो पूर्व मंत्री है अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, ये धर्मलाल कौशिक हो, ये खुद इनको सत्ता पक्ष को गिरते नजर आ रहे हैं। मेरे मित्र चैनल पर स्वीकार नहीं करेंगे। ननकी राम खबर खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पे। बिनमोहन अग्रवाल वर्सेस गजेंद्र यादव की लड़ाई जो है पराग जी, पूरे छत्तीसगढ़ में देखा कि 15 करोड़ का जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बंदरबाट की लड़ाई चल रही है। जिनके डीएनए में कमीशन खोरी भ्रष्टाचार है, वो बेचारे 2 महिलाओं की मौत पे जो उनके परिवार बिखर रहे हैं, ये हमारा पूरा प्रयास है। ठीक है गंधर्व पांडे जी, ठीक है, उनको आर्थिक सहायता देनी पड़ी, उनको सरकारी नौकरी। एक आग्रह करूंगा, करना चाहिए चैनल पे। ठीक है, अब मेरी बारी आ गई। एक आग्रह करूंगा, जितना समय इनको मिले उतना ही समय मुझे भी मिले। बिल्कुल सर, आप लीजिए समय। जिस प्रकार से इन्होंने कहा विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, तो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है जनता को स्पष्ट करना कि पूर्व में क्या चल रहा था और वर्तमान में क्या सुधार किए गए हैं। मैंने आज का जो विषय था, मुख्य विषय, जो 2 मौतें हुई हैं, मैंने बताया पीएम पोषण के तहत इनसे प्रश्न किया गया विधानसभा में कि उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार की उसमें शक्ति नहीं है, उसमें हम सीमित हैं। हमने तो उसमें तब भी 25% बढ़ाने का निर्णय लिया, कैबिनेट में डिसीजन लिए। इन्होंने आज तक उस चीज को कहीं ना मेंशन किया, ना इनके मुख्यमंत्री मंत्री किसी ने बात तक नहीं की। आज उसी विषय पर राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने आंदोलन प्रदर्शनों से लेके बाकी चीजों का जिक्र किया। इनके समय में केवल और केवल छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़, छत्तीसगढ़ को नशागढ़, छत्तीसगढ़ को माफियागढ़, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जगह जगह सूखे नशे से लेकर के जो केमिकल नशा है, सिरप गोली, ये सब तक की सप्लाई का एकदम से बढ़ोतरी हो गई, जिसको आज कंट्रोल करने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली को लाया गया है ताकि क्राइम ग्राफ कंट्रोल हो। अपने समय में राजनीतिक संरक्षण में बहुत सारे एफआईआर दर्ज ही नहीं कराए जाते थे। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है। ये आज कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं। ये सत्ता में आए थे जब, तब 2500 रुपए प्रत्येक युवा को देंगे बोल के आए थे। बाद में क्या किया, राजीव युवा मितान क्लब के नाम से अपने कार्यकर्ताओं के पेट पोषने की योजना चालू कर ली। और जहां ये बात कर रहे हैं कि जो भी हो उसको वहां पर जो मिलना चाहिए, उनको कुछ राशि प्रदान की जानी चाहिए। तो जब छत्तीसगढ़ में एक दुर्घटना में मजदूर की मृत्यु होती है तो भूपेश बघेल जी 5 लाख रुपए मुआवजा देते हैं, और वही यूपी में होती है तो वहां पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां जाके छत्तीसगढ़ का 50 लाख रुपए लुटा करके आते हैं। जब राज्यसभा सदस्य भेजने की बात आती है तब छत्तीसगढ़ को भूल जाते हैं। तो कहने के दांत और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और। इस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता ने भली भांति समझ करके 2018 से 2023 तक की उस भ्रष्ट सरकार को नकारा है। और वर्तमान में इनके समय में ये एनएचएम की बात कर रहे थे, पूरी चिकित्सा व्यवस्था प्रदेश की ठप पड़ गई थी। जितने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं प्रत्येक मेडिकल कॉलेजेस में हड़ताल में थे, केवल इमरजेंसी सुविधाएं चालू थी। अंत में इनके मुख्यमंत्री को हार मान करके 5000 रुपए पीजी के स्टाइपेंड में वेतन वृद्धि करनी पड़ी, जिसका भी पत्र मैंने खुद उस समय माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को सौंप करके जारी करवाया था। उसके बाद ये चीजें हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं जनता को और प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार लगातार दिशाओं में काम कर रही है और आंदोलन प्रदर्शन लोकतंत्र में लोग अपनी मांगों को लेकर के निरंतर करते आए हैं। केंद्र के समान डीए की बात करते हैं। अभी का जो फैसला हुआ कैबिनेट की मीटिंग में 58% केंद्र के समान डीए नहीं है तो क्या है, इनको अपनी जानकारी को भी स्पष्ट करना चाहिए। जो डीए में वृद्धि की जा रही है, हर दिशा में कार्य किया जा रहा है और निरंतर सरकार प्रयत्नशील है। केवल और केवल कांग्रेस एक झूठा नैरेटिव, भ्रामक जानकारी फैला करके सरकार को बदनाम करने की बात करती है। और आज ये चैनल में बैठ करके बोल रहे हैं चुनाव करा दीजिए। जहां चुनाव हो रहे हैं वहां तो जीत लो भैया, जहां चुनाव होते हैं वहां भी मुंह खाते हो, और जब यहाँ चुनाव होते हैं तो यहाँ भी हार जाते हो, क्योंकि जनता अब सच जानती है। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी से बता दीजिए अजय जी क्या दिखा रहे थे। देखिए मेरे मित्र बड़े बड़े चैनल पे दावे कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ
अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो लगातार रोजगार सहायक, पटवारी, पंचायत सचिव, रसोइये, सफाई कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानी शिक्षक, चलिए ठीक है अजय जी, आरोप आपके ऊपर भी लगा रहे हैं वो। सवाल यही है सर, सवाल यही है कि इस तरह के आंदोलन हर